Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope so you all are fine and welcome to my YouTube channel World of Education. स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेंस को डिस्कस करने वाले हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को जो डिफ़िकल्ट लगता है। आई होप कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये टेंस मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है जी, इसमें मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करके बताऊंगी, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट अगर इसको अच्छे से समझा जाए तो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी टेंस लर्न करने से पहले हम उसकी 3 चीज़ों को अच्छे से लर्न करते हैं। ठीक है जी, माइंड में उनको फिक्स कर लेते हैं। वो कौन सी 3 चीज़ें हैं? रिकॉग्निशन, फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड वन इज़ हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं उसकी रिकॉग्निशन होती है कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से मिलती जुलती, लेकिन उसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। अब वो क्या होता है आगे चल के देखते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉग्निशन है रहा है, रही है और रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी जुमले के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं आ जाता है तो वो तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। तो इसमें जो छोटा सा डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान वही रहती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होती है, लेकिन वक्त के ज़िक्र के साथ, विद शो ऑफ टाइम। इसमें जो डिफरेंस आता है वो ये होता है कि इस पहचान के साथ साथ आपने ये माइंड में रखना है कि जिस फिक्रे में वक्त के ज़िक्र के साथ रहा है, रही है और रहे हैं आ जाता है वो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ओके जी, तो अब आपको इसमें तो इसकी रिकॉग्निशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी होपफुली। ठीक है, तो इसकी रिकॉग्निशन मैंने आपको बता दी। आई थिंक आपके माइंड में भी ये चीज़ बैठ गई होगी कि रिकॉग्निशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आपने किस तरह से याद रखनी है। जिस भी फिक्रे में वक्त के ज़िक्र के साथ, जैसे हम बात करते हैं ना, मैं ये सुबह से ये काम कर रही हूँ, या हम सुबह से पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या हुआ, रहे हैं आ गया लेकिन सुबह से भी आया, साथ साथ वक्त का भी जिक्र हो गया। तो ये इससे हमें पता चलेगा वक्त के जिक्र के साथ जब रहा है, रही है या रहे हैं आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो रहा है, रही है और रहे हैं तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें मैंने आपको सिखाया। उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किसी भी फिक्रे के आखिर में रहा आ जाता है ना, तो उससे आपने माइंड में रख लेना कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि काम जो जारी हो रहा होता है ना, कंटिन्यूअस का मतलब भी जारी रहना होता है। ठीक है, चलें जी, अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है विद एडिशन ऑफ ing। लाइक अगर रीड है तो रीडिंग हो जाएगा, अगर वॉच है तो वॉचिंग हो जाएगा, अगर प्ले है तो प्लेइंग हो जाएगा, इसके अलावा ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, राइट है तो राइटिंग हो जाएगा, वॉक है तो वॉकिंग हो जाएगा। तो ये क्या है जी, फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ करनी है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली सेम हो गई, ये तो अब आपको नहीं भूलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं हैज़ बीन एंड हैव बीन। ये आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेने हैं। हैज़ और हैव यूज़ होता था हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिक्सअप नहीं करना। ठीक है जी, डिफरेंस आपने याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैज़ और हैव यूज़ होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव के साथ हम बीन की एडिशन कर देते हैं। ओके, और ये आपको नीचे एरोस के साथ आपको नज़र आ रहा है कि हैज़ बीन और हैव बीन के नीचे मैंने सिंस फॉर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस टेंस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। ठीक है जी, सिंस और फॉर का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है जी, जो हर बच्चे को आना चाहिए। अगर आपके माइंड में सिंस और फॉर का पॉइंट क्लियर नहीं होता
तो यू कांट ट्रांसलेट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है जी, आपको अगर उर्दू में कोई भी जुमला दिया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और सिंस फॉर का यूज़ नहीं आता तो आपका वो सारे का सारा सेंटेंस गलत हो जाता है। ठीक है जी, तो सिंस फॉर हम यूज़ करते हैं शो ऑफ टाइम के साथ। जब हमने टाइम का जिक्र करना हो, जैसा मैंने आपको बताया कि वो सुबह से खेल रही है, तो हम पहले तो करेंगे शी हैज़ बीन प्लेइंग, लेकिन अब आगे से सुबह सुबह मॉर्निंग हुआ तो मॉर्निंग से पहले हम क्या लिखेंगे? शी हैज़ बीन प्लेइंग, मॉर्निंग तो नहीं आएगा ना। मॉर्निंग को पिछले हिस्से के साथ मिलाने के लिए कुछ तो हमें यूज़ करना है, या सिंस यूज़ करेंगे तो या फॉर यूज़ करेंगे। अब ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि सिंस और फॉर का यूज़ हमने कैसे करना है। ओके जी, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो जाए। चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन पे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज आल्सो नाउन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है जी, समहाउ अगर आपको कहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कोई कह देता है या कहीं पे कोई लिखा आपको नजर आ जाता है तो यू विल नॉट बी कंफ्यूज्ड कि ये कौन सा टेंस है, बिकॉज आई एम टेलिंग यू कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो इसकी डेफिनेशन है It shows that something started in the past and is continuing at the present time. कोई भी ऐसा काम जो कुछ देर पहले मीन्स माजी में शुरू हुआ लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम तक वो जारी है। कुछ देर पहले से शुरू हुआ और जो अभी टाइम गुजर रहा है उस टाइम तक जारी है। ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे पॉजिटिव के। पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिटिल बिट जो है ना वो डिफिकल्ट होता है दूसरे टेंसेस से, लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। अगर आप इसके पॉइंट्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज सारे टेंसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही होता है, जस्ट उसमें लिटिल बिट चेंजिंग होती है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन आता है हेल्पिंग वर्ब। हम पहले भी ऐसे यूज़ करते हैं इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जो कि है हैज़ बीन और हैव बीन। मैं आपको बता चुकी हूँ इसके हेल्पिंग वर्ब पहले से ही कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं हैज़ बीन और हैव बीन। उसके बाद किसकी ट्रांसलेशन करते हैं? वर्ब की, मीन्स जो एक्शन हो रहा होता है उसकी ट्रांसलेशन होती है। लाइक अगर किसी में खेलना, उठना, पीना, खाना, जाना, सोना, तो ये सारे क्या हैं? एक्शंस हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखने के बाद हमने कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा होगा फिक्रे में उसकी हमने ट्रांसलेशन करनी है विद एडिशन ऑफ ING। तो एक्शन की हमने फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, मीन्स जो वर्ब है, जो एक्शन है उसको हम वर्ब बोलते हैं ना, तो वर्ब जो है उसकी हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद यहाँ पे हमने एडिशन कर देनी है ING की, मीन्स अगर है वॉक तो वॉकिंग हो जाएगा, अगर रीड है तो रीडिंग हो जाएगा। आई हैव टोल्ड इट बिफोर। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता चुकी हूँ। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ING के एडिशन के बाद हमने लगाना है सिंस और फॉर। अब ये दोनों नहीं लगा देने एक सेंटेंस में, इन दोनों में से कोई एक यूज़ होता है। ठीक है जी, मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों में से आपने सिंस किसके साथ यूज़ करना है और फॉर किसके साथ यूज़ करना है। इट्स वेरी सिंपल, इसको समझना कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के लिए होता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद, एंड तक देखने के बाद आपको इसकी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो सिंस फॉर के बाद फिर जो हमारा टाइम का जिक्र हो रहा होगा उसमें मीन सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, जो भी उर्दू के इसमें फ़िक्रे में जिक्र हो रहा होगा टाइम का, सिंस फॉर को यूज़ करने के बाद उसके बाद हमने उस टाइम का जिक्र कर देना है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये तो था हमारा स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का। अब मैं आपको बताती हूँ सिंस और फॉर हम किस तरह से यूज़ करते हैं और किसके साथ यूज़ करते हैं, ये आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेट्स गो। ठीक है जी, हम आ गए हैं सिंस और फॉर की तरफ। ठीक है जी, तो सिंस और फॉर का यूज़ अब हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने सिंस के सामने लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर एग्जैक्ट टाइम।
कोई भी ऐसा काम या ऐसा वक्त जिसका हमें एग्जैक्ट मालूम है कि ये किस वक्त पे ये काम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1898, 2004, मॉर्निंग मीन सुबह, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या कोई भी डे आ जाता है। ये हमें एग्जैक्ट पता है कि ये किस दिन की बात की जा रही है या किस वक्त की बात की जा रही है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून या किसी कोई भी मंथ का जिक्र आ जाता है। टुडे, आज, टुमारो, कल, येस्टरडे। तो एग्जैक्ट वक्त का जिक्र आ जाए तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। जैसे कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। अब सुबह से, सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग, तो हमें मालूम है कि सुबह से खेल रहे हैं, एक एग्जैक्ट टाइम का जो जिक्र किया जा रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंस मॉर्निंग। फॉर मॉर्निंग नहीं लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ कि फॉर किस लिए यूज़ होता है। फॉर इट इज़ यूज व्हेन यू डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट टाइम। ये तब यूज़ होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम के बारे में मालूम ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 आवर्स 5 घंटे, 6 आवर्स 6 घंटे, 8 डेज 9 डेज, 3 मंथ्स 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, फ्यू डेज मीन्स कुछ दिन, फ्यू मंथ्स कुछ महीने, या मैनी आवर्स कई घंटे। तो ये सब क्या है जी, ऐसे वक्त हैं जिनका हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। अब 5 घंटे, मुझे कैसे पता कि कौन से 5 घंटे, पिछले 5 घंटे, उससे पिछले 5 घंटे, या कौन से 5 घंटों की बात की जा रही है। 3 मंथ्स, कौन से 3 मंथ्स की बात की जा रही है, पिछले 3 मंथ्स की बात की जा रही है, ईयर के स्टार्ट होने वाले फर्स्ट 3 मंथ्स की बात की जा रही है, या एंड वाले 3 मंथ्स की बात की जा रही है। आई डोंट नो द एग्जैक्ट टाइम। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। मतलब अगर हम कहते हैं वो 3 महीनों से कारोबार कर रहा है, ठीक है जी, तो अब हमें क्या पता कि कौन से 3 महीनों से वो कारोबार कर रहा है। सो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर 3 मंथ्स। पहले जैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं उसी तरह से ट्रांसलेशन कर देंगे, और उसके बाद हम क्या लिख देंगे, फॉर 3 मंथ्स। आई होप कि आपका सिंस और फॉर का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बता देती हूँ ताकि आपका जो भी पॉइंट अगर मिस हो गया है तो वो आपका क्लियर हो जाए। इसके एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है, वो सुबह से खेल रहे हैं। जैसे कि हमें स्ट्रक्चर ने बताया कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब की एडिशन करते हैं जो कि लगता है हैज़ बीन और हैव बीन। और हैज़, जैसे कि मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको बताया कि हैज़ हम सिंगुलर, ही सिंगुलर नाउन या ही शी इट या कोई भी ऐसा नेम जो कि सिंगुलर है उसके साथ यूज़ करते हैं। और हैव बीन हम यूज़ करते हैं आई, वी, दे, यू, या आ जाता है प्लूरल कोई भी नेम आ जाता है, ज़्यादा सिटीज़ के नेम आ जाते हैं, ज़्यादा मंथ्स के नेम आ जाते हैं, ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं लाइक चिल्ड्रन। तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हैव बीन यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, वो सुबह से खेल रहे हैं, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब आपने स्ट्रक्चर में भी यही चीज़ सीखी, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर जो एक्शन हो रहा होता है उसकी ट्रांसलेशन करते हैं जो कि है प्ले, और साथ में एडिशन की आईएनजी की तो वो बन गया प्लेइंग। उसके बाद हम लिखते हैं सिंस या फॉर, जो हमें वक्त बताता है कि वो एग्जैक्ट टाइम है या हमें टाइम के बारे में मालूम नहीं है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं एग्जैक्ट। तो यहाँ पे सुबह जो है वो हमें एग्जैक्ट टाइम नज़र आ रहा है कि सुबह की बात की जा रही है। तो सुबह क्या हुआ, मॉर्निंग, तो मॉर्निंग के साथ हम लगाते हैं सिंस। सो यहाँ पे हमने यूज़ कर दिया सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल इज, वो कई घंटों से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है जैसे हमने स्ट्रक्चर सीखा। तो स्ट्रक्चर ने हमें बताया कि पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि दे होती है, बिकॉज यहाँ पे एंड पे ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है। फिक्रे के आखिर से हमें पता चला कि यहाँ पे ज़्यादा लोगों की बात की जा रही है, इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पे हमने लगा दिया दे। तो दे प्लूरल है इसलिए दे के साथ हम लगाएंगे हैव बीन, दे हैव बीन। उसके बाद यहाँ पे हमने देखना है कि वर्ब कौन सा है या एक्शन कौन सा है, इंतज़ार करना। तो इंतज़ार करने की ट्रांसलेशन क्या होती है, वेट, वेट करना ना। तो वेट के साथ जब हमने आईएनजी की एडिशन की तो वो बन गया वेटिंग। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। अब ये वाला फॉर वो वाला नहीं है जो मैंने आपको बताया सिंस और फॉर, उनमें से ये वाला फॉर वो वाला नहीं है। ये यू, आपके लिए इंतज़ार करना, तो हम के लिए यूज़ करते हैं ना फॉर, ये वो वाला फॉर है। दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू। उसके बाद हमने यूज़ करना है
जो हमें स्ट्रक्चर में फॉर का जिक्र किया गया, स्ट्रक्चर ने बताया कि सिंस या फॉर यूज़ करना है, तो हमें कैसे पता चला फॉर यूज़ करना है? कई घंटों से। अब हमें नहीं पता कि कई घंटे कितने घंटे हैं, 5 आवर्स हैं, 6 आवर्स हैं, 7 आवर्स हैं, कितने आवर्स हैं, सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कई घंटों से। तो मैनी आवर्स, तो मैनी आवर्स के लिए हम यूज़ कर देंगे फॉर। ठीक है जी। आज की वीडियो में हमने सीखा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब सीखे, उसकी पहचान सीखी, उसकी डेफिनेशन सीखी, इसके अलावा सिंस और फॉर का यूज़ सीखा हमने डिटेल से, एंड मोर ओवर एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया। सो आई होप कि आप ये सब चीज़ें समझने के बाद अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।